जय हिंद। आज के अपने इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का फिजिक्स ले रहे हैं, जो कि बायो सावर्ट का नियम है। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप हमारे देख सकते हैं, ये जो हमारा ओल्ड वाला विद्या है, ये लगभग 3-4 साल पुराना वाला विद्या है। इसमें ये कई बार पूछा गया है। और बेसिकली अगर आप न्यू वाले अगर आपके पास विद्या होगा तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का है ये। और इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही चीज़ है, बायो सावर्ट का नियम है, इसका अनुप्रयोग है। तो यदि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसके बाद हम बायो सावर्ट का अनुप्रयोग का वीडियो बनाएंगे, आप बताइएगा। देखिए बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, हम यहाँ पर लिखे हैं। जब किसी धारावाही चालक यानी हम ऐसा चालक लेंगे जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाए। जब किसी धारावाही चालक से किसी बिंदु पर और उस चालक से हटकर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की विधि को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं जिस विधि से, उसी विधि से बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। ये हम अपने से लिखे, हालांकि ये सही है, गलत कोई नहीं कर सकता, ये सही है। पहले आप यही लिखेंगे, जब किसी धारावाही चालक से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की विधि को बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। अब इसका नियम क्या है हम ये समझ लेते हैं। देखिए इसका नियम क्या है। देखिए कोई भी आप पहले मान लीजिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक वायर ले रहे हैं, यहाँ पे एक वायर ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक हम वायर ले लें। इसमें हम सपोज आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या आई धारा, ए एक्स वाई वायर है, वायर मतलब ये एक तार है, चालक है, इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो आई धारा प्रवाहित करने पर इसके आजू बाजू एक फील्ड बन जाएगा, ये एक फील्ड बन जाएगा जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार अगर हम चुम्बक रखते हैं तो उस चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है ना, जहाँ पे वो लोहा रखने पर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से जैसे कि आप सुने होंगे कहीं पर कि किसी को लाइन खींच लिया, यानी लाइन दूरी से क्या कर लिया, उसे खींच लिया, उसे आकर्षित कर लिया, उसे खींच लिया। आकर्षित बेसिकली आप नहीं रहेगा, उसे खींच लिया। तो ये ऐसे हाई वोल्टेज में होता है, या आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पर हमारे घर में 300 वोल्ट लाइन आ रही है, तो ये जो लाइन है और लाइन के बीच जो वायर है, इस वायर के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब कम होगा लेकिन कम उत्पन्न होगा। अगर यही हमारे जो घर में वायर आया है और घर से हम अपना थोड़ा सा अपने दूर जाएं, तो जहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाद इधर से एक और वायर आया है, हमारे ट्रांसफार्मर में जुड़ा है, फिर यहाँ से हमारे घर में आया है, तो यहाँ पर 11,000 वोल्ट की लाइन आई हुई। तो इस 11,000 वोल्ट के लाइन वाले वायर में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट की मात्रा जो है, करंट क्या है, ज़्यादा है, 11,000 वोल्ट है। तो इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगा बहुत ही ज़्यादा और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगा। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। ये थोड़ा सा बैड फिगर बन गया था, थोड़ा सा अच्छा नहीं था, सॉरी उसके लिए। और ये हम बताते हैं आपको। कह रहा है जब किसी धारावाही चालक, ये हमने धारावाही चालक ले लिया, वो चीज़ जिसमें से करंट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। और एक्स वाई लंबाई का, मान लीजिए हमने एक्स वाई लंबाई का एक धारावाही चालक ले लिया जिसमें से लाइन क्या हो, लाइन यानी करंट धारा प्रवाहित हो जाए। और इससे आर दूरी पर, इस चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु डी ले लिया। और यहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी का हमें सूत्र निकालना है। डीबी मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डी मतलब क्या है, बहुत छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम इस पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालेंगे, और इस तार में एक छोटे पार्ट, यानी यहाँ से ए से लेके बी, ए से बी यानी छोटे पार्ट के लिए पहले हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि इस छोटे की वजह से यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ से जब हम छोटा सा वायर लेंगे, छोटे से वायर के लिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम 20 दिखाते हैं, यहाँ छोटा है इसलिए यहाँ पर डी हो जाएगा। और इस छोटी सी दूरी को हम लाप्लास भी, इस जो छोटी सी दूरी है उसे डीएल से हम प्रदर्शित करते हैं। किससे? डीएल से उसे हम प्रदर्शित करते हैं।
जिसे कि उसे हम अल्पास बोलते हैं, यानी ए बी, ये जो दूरी क्या है डी एस, इसे हम अल्पास बोलते हैं। ये एक पूरे वायर की छोटी सी दूरी है। और जो यहाँ बी से हम डी तक एक रेखा मिलाए हैं, और इस रेखा और इस अल्पास के बीच जो कोण बन रहा है वो बन रहा है थीटा। अब इसी के आधार पर हम इस बी डी से बी डी का है, जो बी डी के 4 नियम देखेंगे। बी डी किन किन बातों पर निर्भर करता है इनके बारे में हम देखेंगे, 4 नियम, फिर उसके बाद हम आपको इजीली नियम बता देंगे। बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, ये वही हम फिगर बनाए हैं यहाँ पर। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हम बीडी से दर्शाते हैं। किससे? बीडी से। तो चुंबकीय क्षेत्र बीडी चालक में प्रवाहित धारा, इस चालक में जो प्रवाहित धारा हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। उसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र क्या ले लिए, बी अथवा डी बी, और अनुक्रमानुपाती होता है किसके? चालक में प्रवाहित धारा क्या है? आई, उसके अनुक्रमानुपाती हुई। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या कहता है। आप देखिए यहाँ पर आई का मान अगर बढ़ाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी बढ़ेगी, यानी यहाँ पर करंट बढ़ाएंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, यानी आप धारा बढ़ाएंगे तो। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र डीबी, चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक के अल्पास दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कह रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, और इसे अल्पास जो दूरी है यहाँ पर क्या है, अल्पास दूरी ने डीएल, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले डीबी लिख दिया, अनुक्रमानुपाती क्या? डीएल। यही बोल रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक के अल्पास दूरी, ये अल्पास दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकेंड हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हम। थर्ड क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी, वही बात है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पास से डी तक, अल्पास से यहाँ तक डी तक, अल्पास से डी तक खींची गई रेखा, यहाँ लिखे है ना, खींची गई रेखा के बीच बनने वाला कोण जया, यानी इसके वाला जो इसके बीच कोण बनेगा ये साइन, जया मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पर क्या लिख दिए? डी बी, डी बी अनुक्रमानुपाती, इसके बीच कोण क्या बन रहा है? थीटा और साइन, क्योंकि यहाँ पर जया बोला है, जया मतलब साइन। तो डी बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ये रिलेशन नंबर कितना हो गया? थर्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन नंबर 4 देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप रिलेशन नंबर 4 ये है, रिलेशन नंबर 4 ये है कि चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है डीबी अल्पास से डी दूरी के बीच, डी के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पास से, यहाँ पर अल्पास से डी दूरी पर, अल्पास से डी, ये जो डी बिंदु है, अल्पास से डी बिंदु के बीच की जो दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वर्ग में उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर डी बी हम लिख दिए व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यहाँ पर रिलेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 1 2 3 तथा 4 से हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 से हम सबको देखिए, यहाँ पर डी बी है, पहले डी बी लेंगे और अनुक्रमानुपाती का सिंबल लगाएंगे, फिर ऊपर सब इंटू में कर देंगे। देखिए आई पहला में आया था ना, आई हम आपको बताया था आई, दूसरा में आया था डीएल, दूसरा में यहाँ पर आया था डीएल, तीसरा में क्या था? साइन थीटा, तीसरा में यहाँ पर क्या? साइन थीटा अब बटे r², ये वाला r², इसका सब में हम इंटू कर दिए। और देखिए यहाँ पर किए हैं हम, इसका हम अभी बताते हैं। और इसके बाद हम इस चिन्ह को यहाँ पर हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जब इस चिन्ह को हम हटाते हैं तो अनुक्रमानुपात नियतांक लगाते हैं, जो कि μ0/4 रहता है, μ0/4 लगाते हैं इसको हटाकर। तो यहाँ dB बराबर μ0/4 आई डी.एल साइन थीटा बटे r²। ये है, आप याद कर लिया समीकरण 1 2 3 के यहाँ पर किए हैं, समीकरण 1 2 3 तथा 4 से। अब देखिए आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं, अगर कोई वायर है और इस वायर से किसी भी बिंदु पर अगर कोई हमें ज्ञात करना कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, तो सबसे पहले हमको उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, वायर से लेके यहाँ, जिसे हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। यानी कि धारा से, यानी कि चालक से, यहाँ पर चालक तार है ना, चालक से और इसके बीच की दूरी मालूम होना चाहिए। और ये जो डीएल है, ये छोटी सी दूरी, इसको भी मालूम होना चाहिए। और इसके बीच बन रहा है जो कोण, वो मालूम होना चाहिए। और इसमें हम कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर ये मालूम है तो हम डी बी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं μ0, इसका वैल्यू हम 10⁻⁷ रखेंगे, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है।
आप समझ गए आई क्या है, उसमें प्रवाहित धारा है, डीएल क्या है, छोटा सा अल्पास है यानी छोटी सी दूरी है, साइन थीटा क्या है, इसके बीच बनने वाला कोण है, आर स्क्वायर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो आप बताइएगा। इसका जो अनुप्रयोग है वो थोड़ा सा बड़ा है, और अनुप्रयोग और इसी दोनों में से 100% क्वेश्चन आता है, जो कि हम कई विद्या में देखे हैं, आप भी देख सकते हैं, आपके यहाँ अगर विद्या हो या पूछ सकते हैं किसी से। तो चलिए, जय हिंद, बंद करते हैं अपना वीडियो।